क्लैट, एलेट एंड स्लैट, इन तीनों एंट्रेंसेस में किसको प्रायोरिटाइज करें, कैसे प्रिपेयर करें? अगर आपकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है क्लैट प्रिपरेशन की, तो आप मॉक्स लिखने के लिए सेंटर पे जाओ। तो थोड़ा सा टफ है स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए सर्टेनली। एंड अगर इनके सिलेबस की बात करें तो ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आता कि बहुत ही अलग सिलेबस है। यस, यू नीड टू टेक सम मॉक्स टू एक्लेमेटाइज योरसेल्फ कि मैं को इस पैटर्न पे मैं कितना कंफर्टेबल हूँ। मतलब मेरा सजेशन टू एवरी स्टूडेंट लुकिंग एट दिस एंड लिसनिंग एंड वॉचिंग वुड बी क्लैट, एलेट एंड स्लैट, इस बार तीनों ही एंट्रेंसेस दिसंबर में है। 15 दिसंबर तक तीनों खत्म हो जाएंगी, बट इनके साथ साथ बच्चों को स्कूल भी मैनेज करना है। और इन तीनों एंट्रेंसेस में किसको प्रायोरिटाइज करें, कैसे प्रिपेयर करें? सी इट्स अ गुड थिंग दैट मेजर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दिसंबर में कंप्लीट हो जाएंगे, क्लैट, एलेट एंड स्लैट। कम टाइम बचा हुआ है तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छे से निकल के आएगी। फॉर स्टूडेंट्स जो लोग स्कूल में हैं, उनके लिए भी है कि यार टाइट शिप है, आपको बहुत हासिल करना पड़ेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी निकल जाएगी। सो पर्सनली स्पीकिंग मेरे को लगता है कि ठीक है, इट्स अ इट्स अ गुड टाइम जब बच्चों को शायद अपने स्कूल्स के लिए भी टाइम मिल जाएगा, बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए, एंड दिसंबर में अपने मेजर एंट्रेंसेस हो जाएंगे। पोस्ट दैट फिर वो अपने महाराष्ट्र लॉ सीईटी या फिर बाकी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए ट्राई कर सकते हैं। बट दिसंबर मिड तक आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि यार मेरा क्या स्टेटस होने वाला है। क्योंकि आपको एग्जाम के बाद आप अपना आंसर की चेक कर लोगे, मिला लोगे, आप देखोगे कि आप कितना स्कोर कर रहे हो, आप पास्ट ईयर के कट ऑफ से कंपेयर कर लोगे कि यार मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, कर रही हूँ। प्रायोरिटी तो यार अगेन इट्स ऑल अबाउट अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक थिंग। कुछ बच्चों की प्रायोरिटी होती है, अब जैसे मैं दिल्ली में बच्चों से बात करता हूँ तो उनकी प्रायोरिटी NLU दिल्ली होती है, तो उनके लिए प्रायोरिटी वुड बी एलेट। अगर बात करें हम बाकी जगहों के बच्चों की, तो बहुत बच्चों का प्रेफरेंस होता है कि हमको एनएलएस बैंगलोर जाना है, या नालसार जाना है, या जोधपुर जाना है, तो उनके लिए फिर प्रायोरिटी जो है वो क्लैट हो जाएगी। बहुत सारे महाराष्ट्र बेस्ड स्टूडेंट्स होते हैं जिनके लिए प्रायोरिटी होती है कि यार MHCT अच्छा कर लें। अगर वो नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट सिम्बाइसिस कर लेते हैं, क्योंकि घर पास में है, मुंबई में है या पुणे में है, तो मेरे लिए सिम्बाइसिस अ वेरी गुड ऑप्शन। तो प्रायोरिटी थोड़ी डिफर कर सकती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बट अगर एक ऐसे बोलो तो एक्चुअली जिस तरीके से एग्जाम हो रहा है वही प्रायोरिटी है। क्लैट, एलेट एंड स्लैट, तो वही वो एक्चुअली प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से ही हो रहा है। फर्स्ट को आपका क्लैट हो जाएगा, सेवेंथ या एट्थ को, एट्थ को एलेट हो जा रहा है, 13th एंड 15th को स्लैट है, 13th एंड 15th को स्लैट हो जा रहा है। तो वो एक्चुअली उसी प्रायोरिटी लिस्ट में चल रहा है कि आपको उस चीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेना चाहिए। मैनेजिंग विद स्कूल थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बच्चों के लिए। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि वो बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, एंड उसके बाद फिर से दिसंबर तो चलो फिर फ्री निकल जाएगा, बट फिर जनवरी भर का टाइम मिलेगा, फरवरी से शायद उनके प्री बोर्ड्स, वाइवास, प्रैक्टिकल्स ये सब होंगे, मार्च अप्रैल में इनके एग्जाम्स ही आ जाएंगे। तो थोड़ा सा टफ है स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए सर्टेनली, बट यस अब वो तो मैनेज करना ही पड़ेगा। उसमें भी बस यही है कि आप थोड़ा सा देख लो कि यार अभी हाउ डू आई मैनेज माई टाइम। अगर आपकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है क्लैट प्रिपरेशन की, तो आप मॉक्स लिखने के लिए सेंटर पे जाओ, डाउट सॉल्व करवाने के लिए जाओ, मेंटोरशिप एंड गाइडेंस लेने के लिए जाओ। बाकी चीज़ें आप अपना जीके प्रेप जो है वो कंप्लीट रखते रहो, उन सब में लैक मत लेके आओ। बाकी सब चीज़ें फिर आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, थोड़ी कम प्रैक्टिस कर लो, लेकिन थोड़ा सा स्कूल को टाइम दे लो। फिर कुछ टाइम जब आपको लग रहा है कि ठीक है अब मैं प्रैक्टिस बढ़ा सकता हूँ, तो प्रैक्टिस बढ़ा लो। तो वो वही है कि आपको एक बार अपने मेंटोर के साथ बैठना पड़ेगा, एक अपना इंडिविजुअल जो कहते हैं ना आपका खुद का स्केड्यूल वो बनवाना पड़ेगा। तो वो बनवा लो अपने मेंटर के पास जाके। ओके, एंड अगर इनके सिलेबस की बात करें तो ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आता है कि बहुत ही अलग सिलेबस है। क्लैट का भी वही है, एलेट में थोड़ा बहुत क्लैट का आता है, और स्लैट सेम एज क्लैट है।
हाँ देखो, सी दीज आर एप्टीट्यूड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उनको बेसिकली आपका नॉलेज टेस्ट नहीं करना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल टेस्ट करनी है। पैटर्न्स बस यही होता है कि पूछने का तरीका चेंज हो जा रहा है। पूछ वो एक ही चीज रहे हैं, चेक वो तुम्हारी रीजनिंग ही करेंगे, चेक उनने करना है तुम्हारे जनरल अवेयरनेस को ही। अब वो मैं पैसेज पूछ के 5 क्वेश्चन पूछूं या मैं वन लाइनर में पूछ लूं, टेस्ट में वही कर रहा हूं। तो whatever you have been preparing for, so for example आप स्टार्टिंग से अगर से जीके फिएस्टास लिख रहे हो टॉप रैंकर्स लीगल एज के, तो आप हर फ्राइडे लिख रहे हो, उसमें वन लाइनर्स भी आते हैं, उसमें पैसेज बेस्ड भी आते हैं, तो आप वो उस चीज के लिए you are actually habituated to it. सेम वही वन लाइनर जो है आपका स्लैट में आएगा। तो there's not much of a change with respect to what you have to study and how you have to study. It's all about, yes, you need to take some mocks to acclimatize yourself कि मैं कोई इस पैटर्न पे मैं कितना कंफर्टेबल हूँ, बट अदरवाइज इट्स जस्ट कि आपको जो आप पढ़ रहे हो आपको बस वही पढ़ते रहना है। और इस बार ये भी है कि फ्लो में तीनों हो जाएंगे, वरना बच्चों के साथ होता है कि दिया और फिर बीच में बड़ा सा ब्रेक आ जाता है क्योंकि बोर्ड्स के कारण, और फिर उनको शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है। ट्रू। एक्चुअली आई फील ये काफ़ी ठीक भी है, बिकॉज when this whole thing started, तो it was just CLAT happening in December, बाकी सब कुछ मई में हो रहा था, फिर ALET आया, अब धीरे धीरे SLAT आ गया। अब हो सकता है बाकी लोग भी अपने को अलाइन करने के लिए शायद बाकी एग्जाम्स दिसंबर में ही हो जाए, तो हो सकता है कि everyone might follow the same suit, but all in all देखा जाए तो हाँ, मतलब also all these 3 exams are important. मतलब मेरा सजेशन टू एवरी स्टूडेंट लुकिंग एट दिस एंड लिसनिंग एंड वॉचिंग वुड बी कि मतलब तीनों एग्जामिनेशंस लिखो, क्लैट लिखो, एलेट लिखो, एज वेल एज स्लैट लिखो। हो सकता है कि कई बच्चों को ये लगता है कि यार एलेट में सीट्स कम है तो शायद होने के चांसेस मेरे कम है, बट हाउ डू यू नो कि तुम्हारा नहीं होगा? What if that day is super lucky for you? और हो गया तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन तो खुला रहेगा ना। जाना नहीं जाना एज अ बात की बात, आई विल बी इन द पावर दैट आई कैन रिजेक्ट गोइंग टू दैट कॉलेज, बट एटलीस्ट हैविंग टू से कि हाँ मेरे पास एक ऑप्शन है, दैट इटसेल्फ गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सपोर्ट कि चलो ठीक है यार, आई हैव टू चूज, and then I may take my call कि I can go here, I can go there. Say for example the CLAT examination does not go well for some odd reason, but that particular day your thing clicks, and ALET when goes very well, आपका ALET हो जाए, you never know. एग्जाम लिखने में क्या प्रॉब्लम है? एंड इस बार CLAT 24 एंड ALET 24 में भी बहुत सारे बच्चे थे जिनके पास ऑप्शन था कि अब मैं NLU D चूज करूँ या जो बाकी NLUs है उनमें चूज करूँ। Always a very good option to be in, है ना, कि मेरे पास एटलीस्ट ऑप्शंस है चूज करने के लिए। इट्स अ वेरी वेरी कंफर्टेबल पोजीशन टू सिट एंड एंजॉय, आराम से बोर्ड दे सकते हैं, आराम से सब चलेगा। मान लो और मान लेते हैं कि कुछ वैसे बच्चे जिनका बोर्ड्स खत्म हो चुका है, वो आर ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स, फिर तो मजे ही मजे